Hello students, this is a video of chapter number 3 Understanding Quadrilaterals of 8th class, and in this video I will discuss definition used in exercise 3.3 and also I will discuss first 3 questions of exercise 3.3. Now let's start with the first definition. Trapezium. Trapezium is a quadrilateral which has only 2 parallel sides and the other 2 sides are non-parallel. Now quadrilateral क्या होता है? Trapezium is a quadrilateral. Trapezium क्या है? एक quadrilateral है, यानी कि 4 sided figure को quadrilateral बोलते हैं. यानी कि trapezium में क्या है? 4 sides होती हैं जिसमें से 2 parallel होती हैं और 2 क्या होती हैं? non-parallel. अब यहाँ पे फिगर देखें, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं एंड दीज टू आर नॉन पैरेलल. इसमें ये 2 पैरेलल हैं, ये 2 नॉन पैरेलल हैं. इस फिगर में थर्ड फिगर में देखिए, ये 2 पैरेलल हैं एंड दीज टू आर नॉन पैरेलल. अब यहाँ पे ये तो तीनों ट्रेपेजियम केसेस आ गए. यहाँ पे फिगर्स देखें, अब यहाँ पे कोई भी पैरेलल नहीं है. देखें पैरेलल में क्या है स्टूडेंट्स, हमारा डिस्टेंस क्या है? ऐसे सेम रहता है, ऐसे नहीं है कि सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, यानी कि डिस्टेंस बराबर रहता है. देखने से पता लग जाता है आपको ये पैरेलल है. यहाँ पे सेकंड देखिए फिगर जो ड्रॉ की है मैंने, ये इसके पैरेलल है साइड, बट ये साइड आगे 2 साइड्स बनी है. इसमें देखो नंबर ऑफ साइड्स की कितनी है? 5 ड्रॉ की हुई हैं. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ये ट्रेपेजियम नहीं होएगी. ठीक है. सो ट्रेपेजियम में क्या है? 2 पैरेलल साइड्स होती हैं एंड 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल. दिस इज डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम. नाउ नेक्स्ट कम टू डेफिनेशन ऑफ काइट. A kite is a quadrilateral whose 4 sides can be grouped into 2 pair. यानी कि काइट भी क्या है? 4 साइडेड फिगर है जिसमें चारों साइड्स को हमने ग्रुप किया है, 2 का पेयर बना लिया है. पेयर कितने का होता है? 2 का. ऑफ इक्वल लेंथ साइड्स दैट आर एडजेसेंट टू ईच अदर. अब इसमें देखो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं इसमें, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है इस फिगर में देखें, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, राइट. इसमें भी देखो ये साइड इसके इक्वल है एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. दीज आर काइट्स. और इस फिगर में देखो अब ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, बट यहाँ पे देखो एक साइड और ड्रॉ कर दी 5. सो ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है. यहाँ पे आ जाइए, इसमें भी देखो ये इसके इक्वल है एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, बट इसमें एडजेसेंट इक्वल होनी चाहिए. एडजेसेंट वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे इसमें ओपोजिट इक्वल दिखाई हुई है. देखो ये इसके इक्वल है, ओपोजिट है ये. बट काइट में क्या होता है? देखो एडजेसेंट, ओपोजिट इक्वल नहीं दिखाई मैंने. देखो ये इसके इक्वल नहीं दिखाई, ये इसके इक्वल है. ठीक है, ये मेन डेफिनेशन है इसकी. पतंग बेटा आप सभी ने देखी हुई है काइट, ये उसी की एग्जांपल है. देखो इसमें क्या है? ये एंगल जो है डायगोनल्स क्या है? 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनता है इसका. नाउ नेक्स्ट सी द थर्ड डेफिनेशन. Third definition is of parallelogram. A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. अब देखो नाम से ही पता लग रहा है पैरेलल, यानी कि पैरेललोग्राम भी क्या है? एक 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें ओपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. ट्रेपेजियम में देखो ये आपस में पैरेलल थी, 2 हमने नॉन पैरेलल दिखाई थी. इसमें देखो पैरेलल हैं, ये ओपोजिट, ये इसके पैरेलल हैं एंड दिस इज पैरेलल टू दिस साइड्स. देखो AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. देखो पैरेलल का सिंबल ड्रॉ किया है ये. और यहाँ पे LM is parallel to ON and LO या OL is parallel to NM. कुछ भी लिख सकते हो, ये फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे. यहाँ पे नेक्स्ट देखें, ये पैरेललोग्राम की एग्जांपल्स होगी. ये फिगर्स देखो, अब इसमें देखो ये दोनों पैरेलल हैं बट दीज टू आर नॉट पैरेलल, सो ये पैरेललोग्राम नहीं होएगा. सेकेंड देखो इसकी एग्जाम्पल, ये इसकी पैरेलल है साइड बट दीज टू आर नॉट पैरेलल, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पैरेललोग्राम. नाउ वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज्ड इन अवर एक्सरसाइज. फर्स्ट प्रॉपर्टी है द ओपोजिट साइड्स. अब देखो इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या क्या स्टडी करना है. पैरेललोग्राम, ये मेरा पैरेललोग्राम है, हमने इसकी साइड्स के बारे में डिस्कस करना है. सेकेंड एंगल्स की प्रॉपर्टी आएंगी एंड थर्ड इज डायगोनल्स. डायगोनल्स इसके 2 ही होते हैं. देखो ये 2 डायगोनल्स हैं. अब देखो साइड्स के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे. द ओपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ. यानी कि अगर मेरे पास कोई पैरेललोग्राम है उसकी ओपोजिट साइड्स की क्या है? लेंथ इक्वल होती है.
यानी कि एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD पैरेललोग्राम है। इट मीन्स AB किसके इक्वल होता है? AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC, यानी कि इनकी लेंथ क्या है? इक्वल होती है। ये इसके इक्वल होएगा और इसकी लेंथ इसके इक्वल होएगी। देखो ये लिखा है ओपोजिट की, ठीक है, मेन वर्ड यहाँ पे है। पहली साइड की प्रॉपर्टी आ गई। अब सेकेंड साइड्स के बाद आ जाओ एंगल्स पे, ठीक है। ओपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, यानी कि पहले साइड्स की बात कर ली। अब देखो ओपोजिट एंगल्स, यानी कि एंगल A एंगल C के बराबर होता है एंड B के ओपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल B इज ओपोजिट टू एंगल D। इसका ये मीनिंग है, राइट। नाउ कम टू प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। एक साइड की प्रॉपर्टी है, दो एंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं। थर्ड है द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब इसका मीनिंग समझें। एडजेसेंट एंगल देखो कौन कौन से होंगे? साथ साथ वाले, यानी कि ये दोनों साथ साथ वाले हैं। यानी कि सप्लीमेंट्री का मतलब है साथ साथ वाले जो दो एंगल्स हैं उनका सम कितना होएगा? 180। इन दोनों का सम 180। B और C साथ साथ वाले एंगल्स हैं। ये A और C का नहीं लिखने लग जाना 180। B और C साथ साथ वाले हैं, C और D, इनका भी 180 हो सकता है। रादर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे 180, यानी कि ये साथ साथ वाले इनका भी 180 होएगा, ठीक है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी डायगनल्स की आ गई। द डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसका मीनिंग समझें। बाइसेक्ट का क्या मीनिंग है? डायगनल्स, यहाँ पे मैंने देखो डायगनल्स ड्रॉ कर दिए। दिस इज O। अब देखो इसका मीनिंग है डायगनल्स का कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल आएगा, यानी कि OA इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB। बाइसेक्ट का ये मीनिंग है कि बराबर हिस्से हैं इसके जहाँ पे मीट हो रहा है, यानी कि ये लेंथ जो है दोनों साइड्स ये बराबर होएगी इसकी, राइट। सो दीज आर फोर प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। नाउ let's start with question 1 of exercise 3.3. See question number 1. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. हमने देखो ये statements complete करनी है, उसमें कौन सी definition या property use हुई है ये लिखना साथ में। अब देखो ABCD क्या है? पैरेललोग्राम गिवन है। नाउ फर्स्ट देखें AD किसके इक्वल होएगा? देखो AD क्या है? साइड है। अब देखो हमने प्रॉपर्टी स्टडी की है, फर्स्ट साइड वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है। AD किसके इक्वल होता है? BC के। ओपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? AD इज इक्वल टू BC। यहाँ पे हमने ब्रैकेट में क्या है? प्रॉपर्टीज लिख दी हैं। ओपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सेकेंड पार्ट देखें DCB, यानी कि ये एंगल किसके इक्वल होएगा? अब देखो हमें पता है ओपोजिट इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। इट मीन्स उसके ओपोजिट ये वाला एंगल है, यानी कि DAB इसका आंसर आ जाएगा। देखो DAB ब्रैकेट में मैंने रीजन लिख दिया, प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट देखें OC डायगनल है। अब देखो OC किसके इक्वल होएगा? OC इज इक्वल्स टू OA। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ फोर्थ देखें मेजर ऑफ DAB प्लस मेजर ऑफ CDA, यानी कि DAB ये एंगल प्लस मेजर ऑफ CD, ये वाला है CDA, यानी कि एंगल A और एंगल D दोनों का सम। अब देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी थी कि एडजेसेंट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? उनका मेजर सम किसके इक्वल होएगा? वैल्यू उनकी इक्वल टू 180। देखो ये आंसर लिखा मैंने, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स x, y एंड z। अब इसमें देखो हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ पहले फिगर को ध्यान से देखें, पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में देखो सबसे कॉर्नर वाले एंगल देखने हैं पहले आपने। 3 एंगल्स नहीं पता, एक पता है। अब पहले देखो B पता है तो ओपोजिट एंगल हमने प्रॉपर्टी की है, B अगर 100 है तो ओपोजिट भी क्या होएगा? 100। सो सबसे पहले y की वैल्यू लिखो यहाँ पे, यानी कि एंगल D लिख लो चाहे y लिख लो सीधा। एंगल B इज़ 100,
एंड एंगल बी इज इक्वल टू डी, सो एंगल डी भी कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, राइट। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या पता है कि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या है, मेरा 180 होता है। अब यहाँ पे मैंने देखो क्या लिख लिया, x प्लस 100, यानी कि इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स को ले लिया 180। चाहे आप यहाँ पे z प्लस 100 भी लिख सकते हो, देखो z प्लस 100 इक्वल टू 180 लिख लोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, राइट। दोनों से कर सकते हो, सेम ही बात है। नाउ x प्लस 100 एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। यहाँ से मैंने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई मेरी 80। अब देखो x के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, z, इट मीन्स दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। अगर आप यहाँ से z निकालोगे तो z x के इक्वल होएगा, x की वैल्यू भी सेम आएगी, एक ही बात है। सो मेरे पास क्या है, तीनों एंगल्स निकल आए। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड और फोर्थ पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं, मैं हिंट यहाँ पे लिखने लगी हूँ। नाउ अब देखो डायग्राम को ध्यान से देखें पहले, इसकी 50 एंगल गिवन है। अगर ये 50 एंगल है, इट मीन्स ये वाला जो है एंगल, ये भी क्या होएगा 50। इसको एंगल नंबर 1 दे दो, चाहे एंगल नंबर 1। एंगल 1 कितना हो गया मेरा, 50 डिग्री। नाउ एंगल 1 प्लस z कितना होएगा, 180, क्योंकि लीनियर पेयर है, देखो स्ट्रेट लाइन है 180 बनाती है। इट मीन्स z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस एंगल 1 कितना है, 50। ये आ गया मेरा 130। z की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पे z निकल आया, ये दोनों एंगल्स निकल आए मेरे, ठीक है, ये भी आ गया। अब यहाँ पे ये एंगल 50 है, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स का, इक्वल टू 180। वहाँ से क्या है, मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। अगर x आ गया आपका, x और y इक्वल होंगे, वहाँ से y भी निकल आएगा। सो इजी था ये क्वेश्चन। सेम फोर्थ भी देखो इस टाइप का ही है, इसको भी ध्यान से देखें। y और ये देखो y तो सीधा ही यहाँ से क्या आ गया, 80 डिग्री। अब y भी पता लग गया, तो y 80 है, यानी कि y प्लस x एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना आएगा, 180। y पता है 80, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x आ गया। अब x आ गया तो x के ऑपोजिट इसको एंगल 1 ले लो, ठीक है। ये मेरा एंगल 1 है, एंगल 1 भी निकल आएगा। अब इन दोनों का सम कितना आएगा, 180। फिर लीनियर पेयर एक्सियम है, सो एंगल 1 प्लस जेड इक्वल टू 180। वहाँ पे एंगल 1 की जो है वैल्यू पुट कर दोगे आप, यहाँ से निकालोगे जो, सो वहाँ से क्या है, मेरी z की वैल्यू आ जाएगी, राइट। नाउ कम टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट समझने से पहले देखो हम क्या है, कुछ दो रिजल्ट समझाने लगी हूँ मैं। अगर सपोज मेरे पास इस टाइप से कोई दो लाइंस बन रही हैं, राइट। अब यहाँ पे एंगल्स देखो क्रॉस हो रही हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। इनको बोलते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। नाउ नेक्स्ट, अगर सपोज मेरे पास हैं, ये कुछ रिजल्ट्स हैं क्वेश्चन में यूज होंगे, मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन इनको ऐसे कट कर रही है, इसको ट्रांसवर्सल बोल देते हैं। ट्रांसवर्सल यानी कि ये दो पैरेलल लाइंस को जो एक लाइन कट करे, दोनों को मीट करती हो जो। अब यहाँ पे एंगल्स देखें, ये एंगल है और ये एंगल है। अब देखो ये जो एंगल मैंने ड्रॉ किया है, ये लाइन के राइट साइड पे बन रहा है और फर्स्ट लाइन है उसके ऊपर बन रहा है। ये एंगल भी दूसरी लाइन के राइट साइड पे बन रहा है और ऊपर बन रहा है। इट मीन्स ये वाले इस टाइप के एंगल्स को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो क्या है, सेम साइड पे बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट बिल्कुल ओपोजिट होते हैं इसका। ऑल्टरनेट एंगल्स में देखो क्या होएगा, एंगल 1 अगर ये लाइन के ऊपर है तो वो दूसरी लाइन के नीचे आएगा, अगर ये लाइन के राइट पे है तो वो लाइन के क्या है, लेफ्ट पे आएगा, यानी कि वो लाइन के लेफ्ट पे इस साइड पे आ जाओ, और सेकेंड लाइन के ऊपर नहीं, ये नीचे होएगा। यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 अगर मैं लिखूं तो ये मेरे क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। यानी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर उल्टा रिजल्ट भी ट्रू है, कॉरस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएं, तो क्या है, वो लाइंस पैरेलल भी होती हैं, दोनों साइड ट्रू होता है ये रिजल्ट, राइट। नाउ अब इस फिगर की तरफ आ जाइए।
बड़े ध्यान से देखो इस फिगर को। अब यहाँ पे सबसे पहले एंगल ये वाला देखो, ये 90 गिवन है, यानी कि एंगल 1 इज गिवन 90। अब देखो ये दो लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही हैं, इट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स अभी समझाया मैंने। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x, इट मीन्स x भी कितना होएगा 90, ये लिखा मैंने यहाँ पे देखो। अब आ जाओ इस फिगर पे। अब देखो यहाँ पे पता लग गया मेरे को x भी कितना है, ये 90 है, ये 30 है, दो एंगल्स पता लग गए, तीसरा निकल आएगा क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180। देखो यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लिख दोगे बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। अब x की वैल्यू कितनी है 90, वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से क्या है मेरी y की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। अब देखो x और y निकल आए, x और y, z रह गया। अब z को ध्यान से समझो। अब यहाँ पे देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं AD एंड BC, और ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है ये वाली लाइन DB। इट मीन्स अगर इसको एक्सटेंड करके चेक कर सकते हो आप पेंसिल से, देखो ये लाइन के नीचे बन रही है, ये ट्रांसवर्स के साथ साथ आता है, ये इसके ऊपर बन रही है। ठीक है, ये देखो बिल्कुल ध्यान से, अगर आप इसको एक्सटेंड करके देखोगे ना तो समझ आ जाएगा, यानी कि y और z क्या है आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। देखो यहाँ पे इट मीन्स y अगर मेरा 60 आ गया तो z उसके ऑल्टरनेट है, z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 60 डिग्री। इट मीन्स x, y और z क्या है, तीनों निकल आए यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसका सेकंड का 5th पार्ट है, इसमें भी x, y, z निकालने हैं, बहुत ईजी है ये भी। सबसे पहले फिगर को ध्यान से देखा करो, फिगर को ध्यान से देखो, कॉर्नर वाले एंगल देखो पहले, y भी नहीं पता, x भी नहीं पता, ये पता है 112। इट मीन्स इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट बैठा है वो सेम इसके जैसा ही होगा, नकल करेगा बिल्कुल इसकी। सो y कहता मैंने भी क्या है 112 ही रहना। ठीक है, अब देखो ये 112, अब देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इस ट्रायंगल में 40, ये एंगल कहता मैं 112 हूँ और x नहीं पता। अब हमें पता है तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। सो वहाँ से क्या है x की वैल्यू आ जाएगी। देखो इन ट्राइंगल ADC 40 प्लस वाई प्लस एक्स इज 180, और y किसके इक्वल था 112, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। देखो x की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल ली, 180 माइनस 152 कितनी आ गई 28। नाउ अब एंगल्स ध्यान से देखो, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये जो लाइन डॉटेड ड्रॉ की है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ये देखो लाइन के ट्रांसवर्सल के इधर वाली साइड बन रहा है ऊपर, और ये उसके नीचे वाली साइड बन रहा है, ये लाइन के ऊपर, ये इस लाइन के नीचे है। इट मीन्स x और z क्या है आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सो x की वैल्यू पता लगी तो z भी क्या होएगा सेम वैल्यू लेगा। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सो यहाँ से देखो x, y और z क्या है, तीनों निकल आए। सो दिस कंप्लीट्स माई क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम। अब कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये पैरेललोग्राम हो सकता है, 4 साइडेड है, पैरेललोग्राम होएगा अगर कंडीशंस देखो D प्लस एंगल B इक्वल टू 180, यानी कि अगर ओपोजिट एंगल्स का सम 180 हुए। अब देखो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ओपोजिट एंगल्स का सम 180 वाली नहीं पढ़ी, हमने पढ़ा है एडजेसेंट एंगल्स 180 होने चाहिए। अब देखो हो सकता है कि इन दोनों का सम 180 बने। येस, अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी ए पैरेललोग्राम इफ़ बोथ एंगल्स का सम क्या है 180, पर उसको कुछ और कंडीशंस भी तो फॉलो करनी पड़ेंगी ना पैरेललोग्राम के लिए। वो कौन कौन सी हैं, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स शुड बी 180, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स इसके साथ हैं, इनका सम भी क्या है 180 बनना चाहिए। और दूसरा एंगल्स की बात की है, हम भी सिर्फ एंगल्स वाली प्रॉपर्टी की डिस्कस करेंगे। इट मीन्स ओपोजिट एंगल्स इक्वल भी होने चाहिए, यही बात है ना। देखो एंगल की दो ही प्रॉपर्टीज़ थी, इट मीन्स ये एंगल का सम नहीं, एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए आपस में, तभी क्या है ये क्वाड्रिलेटरल क्या है पैरेललोग्राम बनेगा। देखो सेकंड प्रॉपर्टी लिखी है, ओपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल, राइट। नाउ सेकंड पार्ट देखो इसका, इफ़ AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC, दोनों की लेंथ क्या दी हुई है 8, एंड AD इक्वल टू 4 एंड BC इक्वल टू 4.4। अब देखो ये दोनों तो इक्वल दी हुई हैं, बट ये 4 दी है, ये 4.4, ये पॉसिबल है नो, ऐसी कोई भी देखो कंडीशन होल्ड नहीं होएगी इसमें। नो, ऑपोजिट साइड शुड बी ऑफ सेम लेंथ, ये पॉसिबल नहीं है।
थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन में कह रहे हैं एंगल ए 70 है और एंगल सी 65 है। ओपोजिट एंगल्स तो सेम होते हैं, ये कह रहे हैं अलग अलग हैं। सो ये भी केस क्या है, पॉसिबल नहीं होएगा। नो ओपोजिट एंगल्स शुड बी ऑफ सेम मेजर। नाउ दिस completes my question number 3. So in the next video I will discuss the remaining questions of exercise 3.3. And thanks students for watching my video.